हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। बेईमान ठेकेदार। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको स्टोरी के अंदर पता चलेगा। अभी 1.5-2 साल पहले हमने एक प्लॉट लिया था। प्लॉट लेने के बाद मतलब ज़्यादा बना नहीं हुआ था प्लॉट, थोड़ा बहुत बना हुआ था। पूरा की पूरी मरम्मत करवानी थी उस प्लॉट की, तुड़वा के दोबारा से बनवाना था। पापा ने प्लॉट लिया, किसी तरीके से पैसे जमा करे, पता नहीं कितने साल तक वो पैसे जमा करते रहे। 10-11 लाख का प्लॉट लिया। अब था कोई ठेकेदार ऐसा, नाम तो नहीं लूँगा मैं। वो ठेकेदार को देखा पापा ने, पहले भी कई बार आसपास उसने काम किए हैं संगम विहार के अंदर। तो उस ठेकेदार की मैं तुम्हें खासियत बताता हूँ, मैं क्यों बेईमान कह रहा हूँ उस ठेकेदार को। पापा ने देखा, पापा की जान पहचान थी उस ठेकेदार से, इसलिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी नहीं करवाया, कोई डिज़ाइन नहीं बनवाया कि इस तरीके का हमें मकान चाहिए। और वो थोड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा भी था, इसलिए पापा ने ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। पापा कह रहे जान पहचान का हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये काम अच्छा करता है। बुला लिया, बात हुई, पैसों की बात हुई। सिर्फ एक मंजिल मकान बना था, एक मंजिल। बात हुई पैसों की, कर कुरा के ये बात टिकी 5.5 लाख में कि हाँ अपना छोटा सा एक कमरा डाल के दे दो, और ऊपर छोटा सा मतलब एक रसोई होगी और एक टॉयलेट होगा। 5 लाख की बात हुई। करते कराते 7 लाख पहुंच गए, और नाना करते करते भी लास्ट तक जब देखा तो 9.5 लाख तक का खर्चा पहुंच गया। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको पूरी कहानी के अंदर बताऊंगा। स्टार्टिंग हुई, ठेकेदार को बुलाया, हाल चाल पूछे उससे, हाय हेलो दो असलाम जो चल रही है पापा की और उस ठेकेदार की। नॉर्मल चाय पानी मंगाई, बातचीत शुरू हुई। बोल रहे कि हमारा काम फंसा हुआ है ऐसे ऐसे, अभी हमने प्लॉट लिया है, तो आप बताओ करना चाहोगे। तो उसने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, पैसे वैसों की इनकी बात हुई, ठीक है। कह रहे कब से स्टार्ट करोगे जी? 2 दिन बाद से स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर दिया उन्होंने काम। अब स्टार्टिंग में तो ये था कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके का चाहिए सामान, यहाँ पे टॉयलेट चाहिए, यहाँ पे बाथरूम चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, मतलब एक होता है घर के अंदर ही स्पेस बचाने के लिए एक कांट टाइप की बना देते हैं, ये सारी चीज़ें चाहिए। उसने हाँ में हाँ मिलाता रहा। ठीक है चलो, काम शुरू हुआ। और सबसे मेन गलती ये होती है जब बंदा ऑफिस जाता है तो पीठ पीछे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता होता। मिडिल क्लास बंदा, आप सोचो गाइस, मिडिल क्लास बंदा अपना मकान बनवाएगा या फिर ऑफिस जाएगा? ऑफिस गया तो मकान का यहाँ पे कबाड़ा हो गया, मकान को देखेगा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। दोनों काम करना जरूरी है। भरोसे पे किसी ठेकेदार को छोड़ दो तो उनकी ये अपनी हरकतें आती हैं, उनकी रियल औकात ये होती है जो मैं इस कहानी में बताऊंगा। स्टार्टिंग हो गई, पहले ही 1-1.5 लाख रुपए जो लेना था ले लिया एडवांस। मटेरियल वगैरह मंगवाया पापा ने, काम शुरू किया, धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हुआ। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, 5-7 दिन सब कुछ बढ़िया चला। सिस्टर जा रही है मेरी कि अंकल ये इस तरीके से नहीं इस तरीके से होगा। कह रहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हर 5 दिन बाद, हर हफ्ते बाद पैसे मांगने बंदा आ जाए कि जी उसको पैसे देने, उसको पैसे देने, आप पैसे दे दो। कभी 50,000 लेके जा रहा है, कभी 40,000 लेके जा रहा है, कभी 80,000 लेके जा रहा है। इस तरीके से कर कुरा के वो बंदा टोटली 2-2.5 लाख रुपए ले गया, और मकान बना ही नहीं अभी तक। नींवें बस ये कह लो कि एक बिम से खड़े कर दिए साइडों में, और ना कोई कोई फ्लोर का हिसाब किताब हुआ है ना कुछ हुआ। चलो कोई नहीं, पापा ने बोला टाइम लगता है इन चीज़ों को, ध्यान मत दो। पापा ने बोला ठीक है यार, ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनको ज़्यादा पता होगा, और उस बंदे को भी ज़्यादा पता होगा जो काम करवा रहा है। भाई करते कराते 1 महीना बीत गया। काम पूछा पापा ने कि काम कैसा चल रहा है। अच्छा, इसके बीच में एक खबर हो रही थी, वो बाहर से किसी लेबर को लेके आया था, और उस लेबर के साथ उस ठेकेदार की हाथापाई हो गई थी। हाथापाई किस बात पे हुई? उसने, ठेकेदार ने अपने लड़के को ही बुला लिया। ओ भाई मैं देख रहा हूँ कि मकान टूट रहा है, मकान तोड़ रहे हूँ, नींव से पहले की बात है, मकान तोड़ रहे हैं। पुराना मकान जो होता है, जो तोड़ाई उड़ाई चल रही है उसकी, ऊपर मकान में इनकी हाथापाई हो गई। बाप ने बुला लिया बेटे को, ठेकेदार ने बुला लिया अपने लड़के को। अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ठेकेदार को पीटा जा रहा है, और मैंने छुड़ाया, भगता हुआ गया, फ़ोन वोन किया कि ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई वहाँ पे,
ठीक है, उन लेबर ने पुलिस वालों को भी बुला लिया था। अब असली बात क्या थी हमें बाद में पता चली। मैंने पीछे किया, छुड़ छुड़ाव करवाया कि हट जाओ, क्या बात हो गई, पहले ये बताओ। लेबर ने बोला मेरे पैसे नहीं दे रहा ये। उसने बोला काम कौन सा तूने सही करके दिया है? तू मैं करते 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 ज़्यादा बात बढ़ गई। उसने, लेबर ने सब्बल अब्बल उठा ली कि मार देंगे तेरे को जान से, हम तो अपने पैसे लेके ही जाएंगे। पुलिस की जिप्सी आई, पुलिस की जिप्सी लेके चली गई ठेकेदार को। हमें लगा शायद उस लेबर की गलती है। ठेकेदार को अभी भी हम सही समझे जा रहे थे कि ठेकेदार सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर गली वालों ने बोला कि ये तो सारा दिन माँ बहन की गालियाँ दे रहा है लेबर को, पता नहीं तुमने कहाँ से पकड़ लिया इस बंदे को। पापा ने बोला चलो होता होगा इनका आपस में ऐसा हिसाब किताब की काम खिंचवाने के लिए इस तरीके से बात करते होंगे। आ गया, 2-3 घंटे रखा, कुछ पैसे ऐसे लिए होंगे इससे, थाने से छूट के आ गया। अगले दिन आया काम पर, पापा बोल रहे सब ठीक है? कह रहा हाँ ठीक है। अब मैंने बोला इनसे पूछोगे उस लेबर को पैसे दिए? कह रहा जिस बंदे ने मेरे को थाने के चक्कर कटवा दिए मैं उसे पैसे दूंगा? उसका तो हक खा गया बेचारे का। वो बेचारा पूरा दिन अपनी मेहनत करता रहा। 2 लेबर आई थी, दोनों के पैसे नहीं दिए। लड़के ने अलग मारा उसके लेबर को। और मान लो उनके हाथ में सब्बल थी, मार देते तो उसके लड़के के सिर खोल देते। एक तो तुम मैंने पूरा दिन उससे काम करवा रहे हो, ऊपर से तुमने उसके पैसे नहीं दिए, ऊपर से उसकी गालियां भी सुन रहा है, दादागिरी अलग चल रही है। मैंने उसको बोल दिया ठेकेदार को, मैंने बोला अंकल आपको पैसे तो देने चाहिए थे उस लेबर के। कह रहे जिसने मेरे को थाने में चक्कर कटवा दिया मैं उसके पैसे दूंगा? मैंने बोला गलत है ना ये चीज़। तो तब से ही थोड़ी सी खटास बढ़ना शुरू हो गई। कह सकते हो इस बात को कि मैं उसके फेवर में नहीं बोला। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप अपना काम करो। अब इंक्लूडेड सारी चीज़ों की बात हुई थी कि गेट भी लेके आना है, सारी चीज़ें। जब यार मकान बनता है तो ये छोटी मोटी चीज़ें बंदा खुद ही करेगा ना अरेंजमेंट, जो ठेकेदार होगा। अब गेट भी पापा अलग से लेके आ रहे हैं, टॉयलेट सीट भी पापा अलग से अपने पैसों की लेके आ रहे हैं, ऊपर की टॉयलेट सीट भी अपने पैसों की लेके आ रहे हैं। तो ये कैसे ठेकेदारी हुई? चलो मन मार के किसी तरीके से काम चलता रहा। बीच बीच में दीदी जा रही हैं बोलने के लिए कि अंकल ये आपने गलत कर दिया, तो उनसे चिड़चिड़बाजी करने लग गया कि ऐसे ही होगा, पहले बताना चाहिए था, ऐसे ही होगा। और जब रात को पैसे लेने के लिए आ रहा है एकदम मीठा बन जा रहा है कि भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो गुड़िया ने कहा है मैं वैसे ही कर दूंगा, जो भाभी कहेंगी मैं वैसे ही कर दूंगा। अगले दिन फिर वही उसका रवैया कि ऐसे ही होगा। टांड टेढ़ी कर दी, टुकड़ी गलत डाल दी टांड की। इस तरीके का हाल था उसका। अपना पैसा बचाने के लिए जब से वो लेबर गई है कोई लेबर नहीं लेके आके राजी हो रहा। कह रहा सब के सब गाँव गए हुए हैं। मैंने बोला लेबर, यार लेबर चौक से उठा लाओ लेबर को। कह रहा नहीं ये काम सही से नहीं करते। हमने बोला ठीक है यार अपने हिसाब से काम करना है, ऐसे करने दो। अब हमें नहीं पता चला असली खेल तो उसका अंदर ही अंदर था। कितने का मसाला लगाया, क्या चीज़ करी उसने। जब वो बंदा मकान बनाते बनाते हमने जब गलतियां पकड़ना शुरू करी उससे कि अंकल ये तो दिक्कत है, ये तो मसाला झड़ रहा है इसका, अब पता नहीं आपने कितने एक का मसाला लगाया इसके अंदर। मैं उस दीवार को ऐसे हाथ लगा रहा हूँ तो उसका मसाला निकल रहा है। कह रहा अभी तो कच्चा है ना ये, अब आप इसकी तराई करोगे, इस पर पानी डालोगे तब मसाला इसमें जान आएगी इन दीवारों में। 1 दिन तराई कर दी, 2 दिन तराई कर दी, 3 दिन तराई कर दी, 10 दिन तराई कर ली, जान आए ना दीवारों के अंदर। पापा भी काम पर जा रहे हैं, मैं भी काम पर जा रहा, मम्मी की तबीयत खराब, सिस्टर अपनी फ्रीलांस वगैरह पे जा रही शूट वूट के चक्कर में। घर पे था कौन, अपनी मर्जी करता गया। पापा ने एक दिन गुस्से में बोला कि काम गलत कर रहे हो तुम, बहस बसोनी करने लग गया उनसे। कह रहा पहले बताना चाहिए था ना भाई साहब, अगर मेरा इतना ही काम गलत लग रहा है तो। अब भाई मालिक आदमी है वो, अगर वो तुझे बता रहा है, वो तुझे पैसे भी दे रहा है, वो फिर भी वो तेरी सुन रहा है। आप सोच के देखो कि यार एक बंदा पूरी जिंदगी लगा देता है पैसा इकट्ठा करने में। पैसा इकट्ठा किया कि अपना घर बनाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी लेंगे, उसके बाद ये फ्रॉड हो जाए, ये स्कैम हो जाए, कितना बुरा लगेगा। पापा ने गुस्से में बोल दिया, जैसी लेबर थी वैसा नहीं हूं मैं तेरे को काम करने के पैसे दे रहा हूं। अंध बंद शुरू हो गई, गुस्से में काम करने लग गया। कई बार बिना बात पे गुस्सा होकर घर चले जाना, ये नॉर्मल ठेकेदारों का होता है, पर ये साला अलग ही था, इसका रुतबा ही अलग था। सुनने के बाद भी लगा हुआ है, अकेला ही लगा हुआ है। उनसे पूछ रहे बीमार बंदा है बेचारा,
बीमार हो रखा है, फिर भी काम करे जा रहा है। हमने बोला कि दूसरे बंदे को भी ले आओ, ना जी ना, दूसरे बंदे को पैसे नहीं देगा। इतना हरामी आदमी था। हमें पता ही नहीं मटेरियल कहाँ से लेके आ रहा है, कितनी बोरी लेके आ रहा है, क्या चीज कर रहा है। जिससे मटेरियल लेके आता है उसने हमें बाद में बताया, अच्छा मटेरियल वाले के रेंट पे ही रहता है ये बंदा, उससे ना मटेरियल खरीद के दूसरे से मटेरियल खरीद रहा है, कहीं मेरी बात का पता ना चल जाए। छुड़वा दिया पापा ने काम, बदतमीजी पे आ गया वो। कह रहा कोई बात नहीं, हम करवा लेंगे, तो जा निकल जाए यहाँ से, और जो अपने लड़के को लेके आना है, गुंडा है जो भी है, बुला ला, देख लेंगे उसे भी। बंदा क्या करे, गुस्से के मारे फ्रस्ट्रेशन निकालेगा ही कहीं ना कहीं, तो जब उसको दिख रहा है कि काम गलत हो रहा है। अंदर की दीवारें देखी तिरछी कर दी है, कमरा देखा टेढ़ा कर दिया है, पता नहीं क्या सोल सूत लगा रहा हो। बस एक लेंटर सही डाला था क्योंकि हम सारे थे वहां पे लेंटर के टाइम पे, बाकी और कोई चीज सही नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि चेन्नई के अंदर भी कितने एक का मसाला लगाया उसने। प्लस्तर तो ऐसे हाथ से ऐसे करके ऐसे अगर खींचूंगा ना मैं तो निकल जाएगा, ऐसा प्लस्तर था। जरा सा कोई कोने में धक्का भी दे दे तो कोना टूट के नीचे गिर जाए। पता नहीं सीमेंट डाला भी था नहीं डाला था, भगवान जाने। ये काम करके गया, दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आ गया सबको, भगाया उसे। फिर गलती भी खुद कर रहा है और मान भी नहीं रहा है कि मैंने गलती करी है। भगा दिया उसे यहाँ से, वो पहुंच गया मटेरियल वाले के पास। चलो उसकी नेताओं से अच्छी जान पहचान है मटेरियल वाले की, उठ बैठ अच्छी है। उसने बुला लिया पापा को कि भाई साहब इसके पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। कह रहा कि मेरे पैसे खा के बैठ गए हैं सारे के सारे। पापा ने बोला एक एक पाई पाई मैंने लिख रखी है, इसके खुद के साइन है कितने पैसे ले चुका है मुझसे। ना ना करते करते भी 4.5 लाख रुपए लेके चला गया, और मकान आधा बना हुआ ही नहीं है, प्लस्तर रह रहा है उसके अंदर। आधे पे प्लस्तर हुआ आधे पे प्लस्तर नहीं हुआ। फर्श डलवाने वाला रह रहा है, फर्श जो बोला था टाइलें लगवानी है वो भी नहीं हुई। ठीक है, वॉशरूम की सीटें हम खुद लेके आ रहे हैं, बाथरूम की टाइल हम खुद लेके आ रहे हैं। तो काय का ठेकेदार, सारा पैसा तो इसने खा ही लिया। 2-2.5 लाख रुपए तो पहले ही बचा लिया इसने, बाकी तो इनसे वसूलता रहूंगा। उसको ठेकेदार को हटाने के बाद टोटल हमारा खर्चा 9.5 लाख रुपए बैठा। वो वहां जाके सिफारिश लगा रहा है कि भाई साहब मेरे पैसे खा लिए। दिखाई पापा ने कॉपी, एक एक पैसा दिया इसे, एक एक पाई दी है। अब ये 2.5 लाख रुपए जो मैंने इसको लेबर के दिए हैं, 3 लाख रुपए जो मैं दे चुका हूं, इसका हिसाब गिनवाओ मेरे को कितना काम हुआ है। लेके गए उसे मटेरियल वाले को कि भाई साहब देखो, पड़ गया ना झूठा वो सामने। ऐसे ठेकेदार भी होते हैं साले, ऊपर वाले से भी नहीं डरते कि मरने के बाद ऊपर जाके हिसाब देना पड़ेगा। सामने बंदा जो बैठा है उसने खाना किस तरीके से अपना चला रहा है, अपना राशन पानी किस तरीके से चला रहा है, तुम्हारा हिसाब कर रहा है पर कि तुम्हें दिक्कत ना हो, मटेरियल के अंदर दिक्कत ना हो। कई बंदे ऐसे हैं कि अपने खुद की जेब का खर्चा नहीं निकाल पाते, पर एक मकान बनाने के लिए उनके कच्चे तक फट जाते हैं। ऐसे साले नीच ठेकेदार जो होते हैं, ये उनको नोच नोच के खा जाते हैं। और फिर दादागिरी अलग से कि मैं देखता हूं कौन बनाएगा तुम्हारा काम, कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। ये वर्ड थे उसके। मन तो कर रहा था थप्पड़ मार मार के उसे भगाऊं, पर पापा हमारे शरीफ बोलने ना दे कि छोड़ परे, जान दे, ऊपर वाला देख लेगा। हालांकि उस मटेरियल वाले से पापा ने कई बार मटेरियल लिया है, उसको हमारी आदत का पता है कि अगर थोड़े बहुत भी पैसे रह जाएं, नॉर्मल बंदा क्या करता है, किस्तें बांध लेता है कि हर महीने हमें किस्त देनी है इसकी। उसको अच्छा वाला पता है, पर हमें नहीं पता था वो वहां से मटेरियल ले रहा है। इस हद तक चूतिया काटा उसने हमारा। कह रहा मैं लेबर कोर्ट पहुंच जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हर हफ्ते हर 5 दिन बाद तो आके कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 40,000 ऐसे लेके जा रहा वो पैसे, और फिर भी लेबर कोर्ट पहुंच जाऊंगा। गलती हमसे ये हो गई कि हमने स्टैंप पेपर साइन नहीं करवाए।
नॉर्मल आदमी यही सोचता है यार कि अपना जानकार है, भरोसे वाला है, दिक्कतबाजी तो नहीं होगी। पर यही साले खा जाते हैं अंदर ही अंदर। घुन होते हैं ना ये साले, खोखला कर देते हैं। तो ऐसे ठेकेदारों से बच के रहें। ऐसे आपके पास भी होंगे, आसपास भी होते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बजट लेके चलते हैं, छोटा मोटा घर में मरम्मत करवानी है, 1-2 लाख रुपए का लग जाते हैं साले, उसमें 5 लाख। वो हिसाब कोई नहीं देता, पर ठेकेदार ने कहाँ कहाँ तुम्हारी एस्तेसी करी है। अच्छे भी ठेकेदार होते हैं जो अपनी एक आवाज़ पे रहते हैं। हमें तो जो मिले हैं वो ऐसे ही मिले हैं। इतना फ्रॉड चल रहा है संगम बिहार में। आपको भी अगर ऐसा कोई ठेकेदार मिला, प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर दबा के करें कि ऐसे बंदों से बचा जा सके। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।